नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो गोहाना में खाद ना मिलने से नाराज किसानों ने गोहाना जींद रोड पर अनाज मंडी के पास दुकानों के बाहर अपना विरोध जताया। किसानों ने बताया कि खाद नहीं मिलने से उनकी फसल खराब हो रही है। साल भर किसान खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन समय पर किसान को खाद नहीं मिलती, जबकि सरकारी दुकानों पर खाद मिलने की बजाय ताला लटका रहता है। किसानों को खाद के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लगने पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ता है। परेशान हो रहे हैं। 40 दिन की मेरी फसल हो चुकी है जीरे की, एक बार भी खाद नहीं लगा है। मेरा गांव शैमड़ी है और रोज काम छोड़ जाना पड़ा है जी। खाद नहीं मिल रहा। प्राइवेट दुकान वाले दे हुए हैं और दवाई दे हुए हैं साथ में। और पहले इतनी महंगाई हो रही है, दवाई ले हुए हैं, यूरिया खाद ले हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। इतनी ज्यादा परेशानी 15 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो है खारा होगा, आ जाओगा रेक लगेगा। इतनी कड़ी परेशानी हो रही है। पूरे गुवाने में खारे नहीं, और प्राइवेट दुकानों वाले से खार लेते हैं, वो यू पाउडर चूना भरते हैं, जो इसके साथ दवाई लेनी पड़ेगी। वो दवाई भी अच्छी नहीं है। मान ले दवाई अच्छी दवाई के कारण हम मान ले खरीद भी ले, लेकिन वो दवाई भी अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें उन ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। कई दुकानों में प्राइवेट अब है भी, और यहाँ तो सरकारी दुकान पर ना तो सोसाइटी में जी। तो आज हम इसी पर बोलेंगे हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो गए हैं। कॉल करिए और अपने क्षेत्र की समस्या भी बताइए, क्योंकि एक तरफ जहां किसान फसल को 8 से 9 महीने में तैयार करता और समय पर उसे खाद नहीं मिले तो उसकी वजह से वो फसल खराब हो जाती है। हमारे साथ पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। नमस्कार बहन जी, थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। नमस्कार सर, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि जब हम डिपो पर जाते हैं तो ताला लटका मिलता है हमें वहां पर। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, एक खाद की नहीं, जिस भी फील्ड में जाएगी जनता जी, वहां लाइन में ही लगना पड़ता है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही जी। क्योंकि 70 सालों से हम जो व्यवस्था देख रहे हैं वो इतनी खराब हो चुकी है, मोदी जी को तो समझ में ही नहीं आया कि ये जो क्या हो रहा है। 70 साल से जो बजट था वो सारा का सारा स्विस बैंक में मोस्टली चला गया। अब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मोदी जी ने श्री गणेश तो कर दिया है भ्रष्टाचार का। दिल्ली और चंडीगढ़ से जो पैसा जो चलने वाला है अब स्विस बैंकों की बजाय जनता तक पहुंचने जा रहा है। लेकिन 30% जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, हमारा मानना ये है समिति की तरफ से, और 60% जो है लाइन में लगे हुए भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार की कगार के ऊपर हैं, कतार में लगे हुए हैं। 10% बचे हुए हैं, 10% को ही सलाम करो, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। वहीं हमारे अगले कॉलर देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम राम जी। राम राम। देखो जी, जब से ये सरकार आई है इसने बेरोजगारी हर तरह का अपना शिकंजा कसने की कोशिश करी है। एक किसान भी कभी बुरी तरह मार दिए, क्योंकि किसानों ने एक खाद की जरूरत है, क्योंकि फसल का टाइम है, नहीं तो है ना कोई मुफ्त मिलेगा, किसानों ने फिर भी खरीदना है। सरकार की ओर से अनदेखी जनता के गिले लगातार कर रहे हैं। कल हरियाणा संसद में भी मुख्यमंत्री आया, रजत दिनों का था, अगवई में किसाना का इसी उम्र किसाना का दुख तकलीफ का बेरा है। फिर अब किसानों ने जब खाद की बीज की जब तय की जरूरत पड़ा था कि सरकारी कर्मचारी बैठे होते कुर्सियां पे ये नहीं सुनते, मुख्यमंत्री सुनता नहीं, तो किसान की जगह धरती पुत्र अन्नदाता तय जाए। किसान ने जब पूर्ति कोई चीज मिलेगी, जब जब खाने पीने का सारा साधन मिलेगा। और यह सरकार कति ध्यान नहीं दे रही। खाद की जरूरत है या फसल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ब्लैक मारी हुआ बात है। फिर अब भाई जब वो खरीदना पड़ा है, सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा।
जब किल्लत है पूरे देश में, आज खाद की इतनी बुरी हालात हो रही है, अब फसल खराब होने लग रही है। देखो सब क्या जरूरत है, सरकार कभी ध्यान नहीं देती, खाद की जरूरत है, फसल खराब होने लग रही, सब्जी खराब होने लग रही, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो गोहाना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को खाद के लिए दो चार होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन यहां पर फेल नजर आ रहा है, हमें खाद नहीं दी जा रही है, हमारी फसलें खराब हो रही हैं। हरियाणा में 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और उसके बावजूद जब किसान खेतों में इतनी मेहनत करता है और खाद ना मिले समय पर, तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि खाद उपलब्ध करवाने पर इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमारे साथ राम सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी, अल्लाह बोल मैं जी नमस्ते। ये जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये जो पाखंड ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जी। ये जो किसानों का अनाज पैदा किया है किसानों ने, उसको ये बांट रहे हैं और उसको भी खराब करके बांट रहे हैं। ये जो पब्लिक में जो बांट रहे हैं गरीब आदमियों बोल करके, ये इन्होंने बीजेपी वालों ने पैदा नहीं किया, इसको किसानों ने पैदावार की है जी। और उसको भी ये खराब करके तब दे रहे हैं किसानों को और अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसे बांटने वाले हैं तो अपना कुछ ऐसा बांटे जिससे, और इन्होंने किसानों से माफी मांग लेनी चाहिए। किसानों 9 महीने हो गए। मुद्दा हमारा यहाँ पर यह है कि क्या किसानों को जो खाद नहीं मिल पा रही है, किसान नाराज है उससे। नाराज है जी किसान नाराज है। तो ऐसे में प्रशासन यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि आपके शहर में क्या खाद खरीद के हाल हैं, क्या आपको आसानी से खाद मिल पा रही है? क्योंकि एक तरफ जहां किसानों को बारिश की मार पड़ी है, वहीं अब खाद समय पर ना मिलने से किसानों की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। हमारे साथ बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये सारा गवर्नमेंट फेल्योर है जी। आप ये देख लो कि इसका कोई सा भी काम है, ये जवाहरलाल प्रसाद जी कह रहे थे कि उसको मोदी जी को पता नहीं लग रहा। मोदी जी को सारा पता है कि यहाँ हरियाणा में तो जो कुछ हो रहा है वो खट्टर साफ कर रहे हैं। और ये देखो आप कि कितने इसका खाद तो ये जानबूझ के नहीं दे रहे ताकि किसान परेशान हो और उससे जो आंदोलन चल रहा है उससे इनका ध्यान बटे, खेती की तरफ ये जाएं। और दूसरी तरफ ये देखो कि आप जितने भी ये नौकरी के लिए वो हुए हैं, वो सारे पेपर लीक हुए हैं, तो इनको किस चीज का पता है ये तो बताइए। जवाहरलाल प्रसाद है, नौकरी करें तो नौकरी नहीं मिली। यहाँ पर आप अपनी बात रखिए। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉल कर रहा है किसी से कंपैरिजन ना करें, अपनी बात यहाँ पर रखें। तो खाद नहीं मिलने से किसान नाराज है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या खाद उपलब्ध कराने में प्रशासन फेल है? तो इस पर आप भी बोल सकते हैं हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए हमें और बोलिए हल्ला कि आपके शहर में खाद खरीद का क्या हाल है, क्या आपको आसानी से खाद मिल पा रही है? क्योंकि बात करें तो फसल कटने पर आएगी और उसके बावजूद खाद की जरूरत फसल को इस टाइम है। एक तरफ जहां किसानों को बारिश से परेशानी हुई थी, तो वहीं अब खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलें खराब होंगी। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला, खेती में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो आज ये गोहाना में खाद ना मिलने से
ये ग्रामीण यहां पर निराश बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि सरकारी दुकानों पर खाद नहीं मिल रही है, प्रशासन फेल नजर आ रहा है यहां पर। वहीं पर ग्रामीणों ने दुकानों के बाहर अपना विरोध भी जताया और प्रशासन से अपील की है कि हमारी समस्या को सुना जाए, क्योंकि किसानों ने बताया कि खाद नहीं मिलने से उनकी फसल खराब हो रही है और साल भर किसान मेहनत मजदूरी करते हैं खेतों में और उसके बावजूद अगर फसल उभर कर नहीं आए तो परेशानी होना लाजमी, और यहां पर ये किसान परेशान ही नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलती है और सरकारी दुकानों पर खाद नहीं मिलती है, बल्कि वहां पर हमें ताला लटका हुआ मिलता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि किसानों की बात कब सुनी जाएगी। जो एक किसान खाद के लिए सुबह से लंबी लाइनों में बैठे हुए हैं, लंबी कतारें लगाकर बैठे हुए, तो इनकी बात कब सुनी जाएगी। हमारे साथ किशन जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी किशन जी दीजिए अपनी राय। राय मैडम ये है मेरी जी कि आप किसानों की हालत पर चर्चा कर रहे हैं टीवी के अंदर, जी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सलाम करता हूं। तो आप किसी नेता को तो जोड़िए कि वे आप मतलब सरकार क्या स्टेप ले रही है इसके प्रति। सर वो हमारा अलग मुद्दा होता है, इसमें आप सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, आप समस्या अपनी बता सकते हैं। ठीक है, मेरी समस्या, मैं भी नरवाना तहसील से हूँ, नरवाना से। जी जी। तो आप मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है। भाई कोई नेता जुड़े, वो अपनी स्टेटमेंट दे, पब्लिक से खुश होगी या नाराज होगी, तो मतलब मैटर तो ये होना चाहिए। नहीं सर ये सीधी बात आपने तो कह दिया नेताओं तक पहुंच रही है, आपकी सीधी बात नेताओं तक पहुंच रही है। हम इसमें आपको एक ऐसा मंच दे रहे हैं कि आप सीधी बात अपनी नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। तो हल्ला बोल हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच दे रहा है आपको जहां पर आप सीधे, क्योंकि नेता या किसी भी प्रवक्ता को हम और प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हल्ला बोल हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम सीधा लोगों से जुड़ते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो गोहाना का यह मामला है जहां पर यह किसान, ये ग्रामीण खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें खाद नहीं मिली है। तो क्या बड़ा सवाल यहां पर यही है कि खाद की यहां पर कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि जब इतने किसानों को खाद नहीं मिल रही है तो खाद कहां जा रही है, और खाद उपलब्ध करवाने में प्रशासन यहां पर फेल दिखाई दे रहा है, नाकाम साबित हो रहा है। वहीं किसानों ने प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि खाद नहीं मिलने से किसान नाराज भी हैं और परेशान भी हैं। लगातार यहां पर किसानों का कहना है कि हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमें खाद नहीं मिल रही है। हमारे अगले कॉलर सत्यवान जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। खाद नहीं मिलता जी, हमने जी फसल पहले पानी डूब की थी, बोर्ड गंदवाई जी, अब खाद नहीं मिल रहा, कब इतनी पकेगी कब कटेगी, फिर बात नुमाई को 2 बार नुमाई दे दी हमने, क्या करें, मजबूरी है जी। नेता तो अपने जिले का देखते नहीं, कुछ नहीं है, ना पटवारी देखता। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो किसान यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं, किसान अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें सवेरे से लाइन में लगना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी हमें खाद नहीं मिलती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि खाद उपलब्ध करवाने में क्या प्रशासन फेल नजर आ रहा है, क्योंकि खाद नहीं मिलने से फसल खराब हो रही है। और गोहाना की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश की कितनी जगह की ऐसी तस्वीरें होंगी जहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रही होगी। हमारे अगले कॉलर राम बेहर जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय राम। जी राम दीजिए अपनी राय।
लगता है संपर्क टूट गए हैं। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और करिए हमें कॉल और बोलिए कि आपके शहर की, आपके डिपो होल्डर की क्या स्थिति है, क्या आपको आसानी से खाद उपलब्ध हो पा रही है, क्योंकि हरियाणा में हर घर में खेती की जाती है और हर घर में लोगों को खेती के लिए खाद की जरूरत होती है। लेकिन जो तस्वीरें आज गोहाना से सामने आई हैं, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हम सुबह से बैठे हुए हैं और उसके बावजूद यहां पर कोई नहीं आया, कोई डिपो होल्डर यहां पर नहीं आया है। तो हम ऐसे में क्या करें, हमारी फसलें खराब हो गई हैं। यह बड़ा सवाल है यहां पर कि आपके शहर में खाद खरीद का क्या हाल है, क्या आपको भी नहीं मिल रही है खाद? हमारे अगले कॉलर राम मेहर जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, ऐसा है जी, ये खाद तो गोहाना में चाहिए तो कहीं भी नहीं मिल रहा जी। ये तो किसी भी मंडी में जाके देख लो, वहीं किसान आते हैं और कहते हैं कि है नहीं खाद तो, है नहीं खाद तो जी। तो इसमें तो ये सरकार का खाद का ही जो ध्यान था नहीं, अब की बार तो ये थैले छपवाने का ही ध्यान ज्यादा हो गया। इस करके खाद की कमी होगी। किसान भाइयों को समझना चाहिए कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो किसानों का कहना है कि ये किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है कि कहीं एक जगह ही खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के तमाम जिलों की, तमाम क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों को सुबह से लाइन में लगना पड़ता है खाद के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। तो क्या खाद उपलब्ध करवाने में प्रशासन फेल नजर आ रहा है यहां पर? क्योंकि फसल एक तरफ तैयार है और किसानों को खाद चाहिए उसके लिए, और उसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आज गोहाना जींद रोड पर अनाज मंडी के पास किसानों ने अपना विरोध जताया, जहां पर खाद मिलती है उस दुकान के बाहर विरोध जताया और कहा कि खाद नहीं मिलने से हमारी फसल खराब हो रही है। साल भर किसान खेतों में मजदूरी करता है और उसके बाद अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाया, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसानों ने कहा कि सरकारी दुकानों पर कोई एक दिन नहीं है, जब भी हम आते हैं तब ताला ही लटका हुआ मिलता है। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि हमें सवेरे से 4 बजे से लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमें यहां पर खाद नहीं मिल रही है। तो आपके शहर में खाद खरीद का क्या हाल है, ये बड़ा सवाल है। क्या आपको भी खाद नहीं मिल पा रही है? तो आप भी हमारे प्रोग्राम हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं। आपके शहर की क्या स्थिति है, आपके गांव की क्या स्थिति है, और खेती में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर बड़ा सवाल यहां पर यह है कि खाद की कालाबाजारी यहां पर हो रही है, क्योंकि किसी एक सरकारी डिपो की यह बात नहीं है, तमाम जगहों की यह बात है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। ये गोहाना की तस्वीरें हैं जहां पर खाद नहीं मिलने से किसान नाराज नजर आए।